Hello everyone, welcome to this video wherein I'll be talking about some scenarios that might create stress in your minds when it comes to the cat and how to deal with these stressful scenarios. तो सारी चीजें बात करेंगे. In case there is something that I have not covered in this video that you need help with, do let me know in the comment section and I'll get back to you on that. So starting with the first thing, self belief. बहुत सारे लोगों को भी लग रहा होगा कि एम आई प्रिपेयर्ड फॉर द कैट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बहुत एंग्जाइटी होगा, बहुत नर्वसनेस होगी. नाउ आई विल ऑलवेज मेंटेन दैट हैविंग सम अमाउंट ऑफ एंग्जाइटी और बटरफ्लाइज इन योर स्टमक इज गुड. व्हाई इज दैट द केस? बिकॉज इट टेल्स यू दैट इट मीन्स समथिंग टू यू. यार मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम पास करने के लिए टेस्ट दे रहे हो. इट मीन्स समथिंग टू यू. यू हैव पुट इन एफर्ट. योर बॉडी बिलीव्स दैट यू डिजर्व टू गेट अ गुड परसेंटाइल एंड गेट इन टू अ गुड कॉलेज. तो वो सेल्फ बिलीफ होना जरूरी है. थोड़ा सा नर्वसनेस होगा, दैट नर्वसनेस विल गो अवे वंस यू हैव आंसर 2 or 3 क्वेश्चंस एट द एक्चुअल टेस्ट. तब तक कुछ भी कर लो, वो थोड़ा सा स्ट्रेस रहने वाला है. इट्स डेफिनेटली नॉट गोइंग टू गो अवे एंटायरली. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन राइट नाउ? एक चीज रिपीट कर लो मेरे पीछे जो लिखा है मैंने स्क्रीन के ऊपर. जस्ट रीड इट आउट अलाउड टू यू. रिपीट इट टू योर सेल्फ थ्रू आउट द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज एंड आई थिंक यू शुड बी फाइन. Whatever I needed to do, I have done. जो भी मैंने प्लान किया था, I have done it. एकदम लास्ट मोमेंट पे भी हुआ होगा तो भी I have done it. I am already ahead of 80% of the people who are going to take the test. And if I am finding a question difficult, I know for a matter of fact that there are high chances that 80% of the test takers will not be able to even touch it. राइट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को बता देना ये चीज. दिस इज समथिंग दैट लॉट ऑफ पीपल मिस आउट ऑन. सो मेक श्योर दैट यू नो दिस fact inside out and you can do it mathematically as well. I have covered it in the last many sessions that it is definitely a possibility that if you are not able to solve a question, 80% of the people will not be able to touch it as well. Solve तो बहुत दूर की बात है. टॉक टू रिपीटर एंड दे विल टेल यू. कमेंट सेक्शन में अगर कोई रिपीटर है तो बता देना व्हाट डिड यू थिंक अबाउट द टेस्ट आफ्टर यू हैड डन लास्ट ईयर. तो कैट 23 टेकर से अगर पूछ लोगे ना, दे विल टेल यू हाउ इजी इट वाज टू गेट एन 80th परसेंटाइल और अ 90th परसेंटाइल इन एनी ऑफ द सेक्शंस ऑफ कैट 2023. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. अगर अभी भी लग रहा है कि थोड़ा सा मतलब देर इज सम एंग्जाइटी, नर्वसनेस, अनसर्टनिटी कि एम आई प्रिपेयर्ड और नॉट, एम आई अ गुड कैंडिडेट और नॉट, राइट डाउन वट एवर यू हैव डन ओवर द लास्ट 6 months, 12 months, 18 months, जितने भी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो ना कैट के लिए, लिख लो वॉट ऑल थिंग्स हैव यू डन. एंड लुकिंग एट इट ना, दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि अरे मैंने इतना सारा काम किया हुआ है. सो देर इज अ वेरी स्मॉल चांस दैट आई विल नॉट बी एबल टू आंसर एनीथिंग इन द टेस्ट. ठीक है, टू बी सक्सेसफुल एट द कैट यू नीड टू सॉर्ट ऑफ आंसर ओनली अबाउट 20, 30, 40% ऑफ द क्वेश्चंस डिपेंडिंग ऑन योर लेवल. उतना कर लोगे ना तो आई थिंक यू शुड बी फाइन. सो बहुत ही कम एफर्ट चाहिए ड्यूरिंग द टेस्ट फॉर यू टू गेट थिंग्स राइट और गेट अ गुड परसेंटाइल. जस्ट राइट डाउन व्हाट यू हैव डन इन द लास्ट 6 months. आई एम श्योर योर ब्रेन विल टेल यू दैट अच्छा मैंने काफी काम किया हुआ है. ऐसा नहीं है कि आई एम एन एब्सोल्यूट नोविस एंड आई एम जस्ट टर्निंग अप एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू राइट. वो तो बिल्कुल सिचुएशन नहीं होना चाहिए. नॉट कन्विंस्ड इवन नाउ, अभी भी लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा कुछ भी यहाँ पे चल रहा है करके. जस्ट हैव अ लुक एट द 90th परसेंटाइल इन लास्ट ईयर्स टेस्ट. 90 परसेंटाइल इन VARC, 24 मार्क्स पे 90 परसेंटाइल मिल रहा था. एंड दैट VARC वॉज वन ऑफ द ईजिएस्ट VARCs एवर इन द हिस्ट्री ऑफ कैट. ठीक है, तो 24 मार्क्स पे 90 परसेंटाइल था लास्ट ईयर. आई एम श्योर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू हैव द पोटेंशियल टू गेट दैट 90th परसेंटाइल. DILR में 90th परसेंटाइल वॉज 1 सेट 16 मार्क्स. 40 मिनट बैठ के एक पजल सॉल्व करना है, कोई भी पजल सॉल्व कर लोगे राइट. इवन इफ इट्स अ डिफिकल्ट सुडोकू लेट्स से, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. 5 स्टार सुडोकू जो बोलते हैं वो भी सॉल्व हो जाएगा विद इन 40 मिनट्स. तो 40 मिनट्स में 16 मार्क्स निकालना इज जनरली नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू. एंड इन क्वांट लास्ट ईयर वॉज वन ऑफ द टफेस्ट क्वांट सेक्शंस. वहाँ पे 14 मार्क्स अगर मिलते, 5 क्वेश्चन अगर कर लेते इन 40 मिनट्स, यू वुड हैव गॉट अ 90th परसेंटाइल. ओवरऑल 90th परसेंटाइल वॉज 46 मार्क्स. 46 मार्क्स क्या होता है मतलब 15 क्वेश्चन करने हैं, वो तो ऐसे ही हो जाएंगे राइट. आउट ऑफ 66 क्वेश्चंस यू आर सपोज टू हंट फॉर 15 क्वेश्चंस एंड डू देम, दैट्स इट, एंड यू आर गेटिंग अ 90 परसेंटाइल ओवरऑल. तो टारगेट्स बहुत ही कंजर्वेटिव होते हैं. दे आर नॉट वेरी आउटलैंडिश. इट्स नॉट अ JEE और अ नीट जहाँ पे पीपल आर गोइंग टू स्कोर 100% और 95% और 90% ऑफ द टोटल मार्क्स. यहाँ पे योर टॉपर right, the person who tops the test will be somewhere around the 65 or 70% marks के range में होता है right. So यहाँ पे that is what we are looking at. If you want to get a 99 percentile, it's barely going to be around 40-45% marks. उतना ही percentage निकालना है. It's very easy, it's not difficult at all. Now in terms of sleep, I'm sure that a lot of you are struggling in terms of having a good sleep schedule and sort of are not able to sleep on time and all. So there are a couple of things, there are some things that you can do in this particular context. So the first thing I would recommend is before you go to sleep, next couple of days at least, सोने से पहले एक book या newspaper physical copy जो होगा ना वो पढ़ लेना. Don't expose yourself to screens. Second thing, stay away from stress inducers. कोई भी चीज़ अगर stress induce कर रही है, stay away from that.
that. It could be your mobile device, it could be your laptop, it could be television, it could be anything, right, that is creating unnecessary stress. So ये सब चीज़ों से दूर रहो. लाइटिंग थोड़ा डिम कर दो when you are planning to sleep. Maybe you can play some background sound, अगर कुछ डिवाइस होगा तो उस पर कर दो, it's fine. या फिर ask someone to switch it off once you are asleep. वैसे कुछ करके ना have something that will soothe your nerves. Also you can take a walk after your dinner or something so that you know that okay, I am slightly relaxed to spend that kind of energy and now you are ready to sleep. Don't tempt fate by staying up entire night. वो उससे कुछ help नहीं होने वाला. And if you don't really deal well to sleeplessness, you will unnecessarily be irritable and annoyed on the day of the test. तो ये मत करना. कंसल्ट अ फिजिशियन, अगर बहुत फाइट हो रहा है मे बी कंसल्ट अ फिजिशियन. ओटीसी कुछ सप्लीमेंट्स मिलते हैं, मेलेटोनिन सप्लीमेंट, समथिंग कॉल्ड एज द गुड बग, वैसे टाइप के कुछ मिलते हैं. मे बी यू कैन गो फॉर दैट फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज. हैबिट इंड्यूसिंग नहीं होते जनरली, सो दैट्स वाई दे आर सोल्ड ओटीसी. बट मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट अंडर द गाइडेंस, राइट. एक्सपर्ट कंसल्टेशन के बाद ही करना. डोंट टेक रिस्क एट दिस पॉइंट इन टाइम, ठीक है. तो स्लीप मैनेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. टेस्ट एंग्जाइटी आई एम प्रीटी श्योर होने वाला है, राइट. और उस टाइम पे क्या क्या होता है, सेक्शनल अंडर अचीवमेंट. यू फील दैट यू हैव नॉट डन वेल इन अ पर्टिकुलर सेक्शन, बट यहाँ पे यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट mostly it's going to be in your head. I've seen a lot of cases जहाँ पे students were so confident that they had messed up a particular section that they gave up on the next section entirely. और फिर क्या होता है, they ended up getting a 95 percentile, 96 percentile in the section that they believed they had messed up. And जो section उन्होंने फालतू का sacrifice कर दिया by not paying attention to that, वहाँ पे उनको 80 percentile मिलता है, 70 percentile मिलता है, 60 percentile मिलता है. ऐसा बहुत बार हुआ है. So mostly sectional underachievement is going to be in your head. Whatever you have done, you have to trust your instincts. You screw up, 80% of the others will do so too, right? So बाकी लोग भी screw up करेंगे अगर तुम्हारा कहीं पे कुछ screw up हो रहा है तो. The three sections are independent events, so ensure that you know this particular fact. Verbal difficult आया तो जरूरी नहीं कि DILR difficult हो, तो don't go with that mindset. I know it's very easy to say these things, but very difficult to implement it during the actual test, but it has to be done यार. मतलब कुछ कर नहीं सकते. Sections are independent events. Just because you have messed up a section doesn't mean that you are going to mess up or you have to mess up the next section as well. Do have a look at the dashcat that I had solved live on this channel. वहाँ पे DILR section के अंदर ना I was not able to solve even one set properly, but in spite of that I staged a comeback in the quant section and made sure that I got a respectable percentile at the end. So that is something that you have to do. That is something you can take inspiration from. And don't give up. मतलब even if you are scoring nothing in DILR ना, मतलब 5 मार्क भी अगर मिल रहा ना, it's okay. You have to maximize your overall score in quant, क्योंकि बहुत सारे colleges sectional percentiles नहीं देखते, and you should not miss out on those chances, right? आगे लेना है नहीं लेना is a different story altogether that you can decide in the month of April or May or whenever you get the final result. अभी वो decide नहीं करना है. So exam के time पे make sure that you are attempting each and every section to the best of your ability. That is what you have to ensure, irrespective of whatever has happened in the previous session. And I am 100% sure the scorecard will surprise you. The kind of mock scores that you have been getting ना, those were from a very concentrated pool of aspirants. But जो CAT होगा ना, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो टाइम पास करने के लिए टेस्ट दे रहे होंगे. And again, this is something I have maintained throughout the journey. तो स्कोर कार्ड ना सरप्राइज करेगा. तुमको लगेगा कि यार ये तो 70 परसेंटाइल वाला स्कोर है, बट योर स्कोर कार्ड विल शो यू दैट इट इज एन 80-85 काइंड ऑफ अ परसेंटाइल, बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल हु आर टेकिंग द टेस्ट राइट नाउ जिनको कुछ भी नहीं पता होता, कैट का फुल फॉर्म ही नहीं पता. वैसे भी बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है. सो the scorecard is definitely going to surprise you towards the end. Now, how to react to these kind of test anxiety वाले scenarios? First thing, you have to trust in yourself. तो पहले वाला जो self belief वाला slide है फिर से देख लेना. Repeat whatever I have said there and have immense trust in yourself. During the test ना कोई आके पीछे से cheer नहीं करने वाला कि अरे you have got it right, good job, very well done. ऐसा कुछ prompt नहीं होगा कि क्लास में ना 15 लोग बैठे हैं and तुम हाथ ऊपर करके आंसर दे देते हो and everybody else is still struggling with the problem. You get that positive reinforcement ना, वो यहाँ पे नहीं मिलने वाला. तो you have only one cheerleader who is going to be there with you throughout the test, and that is yourself. So you have to believe in yourself. कुछ भी होता है, you can't lose faith in yourself, can't lose trust in yourself. So make sure that you trust in yourself. Attempt in rounds. It is not necessary कि एक क्वेश्चन देखो तो उसको सॉल्व करो फिर ही आगे जाओ, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है. CAT gives you that freedom. यूज दैट फ्रीडम, मतलब एक्सरसाइज योर राइट, जिसमें अपने को बताया गया है दैट यू कैन बेसिकली सॉल्व क्वेश्चन 1, देन क्वेश्चन 10, देन क्वेश्चन 22, देन क्वेश्चन 15. तुम्हारा जैसा मर्जी तुम सॉल्व कर सकते हो.
यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर फ्रीडम दैट यू हैव गॉट. अटेम्प्ट द टेस्ट इन टर्म्स ऑफ राउंड्स. जैसे मैंने पहले बताया, 2-3 क्वेश्चन अगर स्टार्टिंग के कर लोगे ना, यू विल फील वेरी हैप्पी अबाउट योर सेल्फ. सो स्पॉट द ईजी वंस एज सून एज यू कैन. पहले 10 मिनट में अगर 2-3 क्वेश्चन निकाल देते हो ना, दैट गिव्स यू अनपैरेलल्ड कॉन्फिडेंस. मतलब उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस कोई भी चीज करके नहीं आएगा. सो डेफिनेटली स्पॉट द ईजी वंस एज सून एज यू कैन, गेट दोस राइट, एंड देन यू आर सॉर्टेड. तुम्हारा नर्व्स काम डाउन हुए होंगे एंड देन यू आर गुड टू गो. Now in terms of tech failures, हो सकता है टेक बेस्ड टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, डेफिनेटली देयर कैन बी टेक्नोलॉजिकल फेलियर्स. 100% सक्सेस रेट तो सैडली होता नहीं है. सो व्हाट हैपेंस इज सिस्टम इश्यूज हो सकते हैं. अगर सिस्टम इश्यूज पहले ही अगर मुझे पता है बिफोर द टेस्ट, आई कैन गेट देम रेक्टिफाइड. सो माउस का पॉइंटर अगर कर्सर चल नहीं रहा, लेट्स से स्क्रीन के अंदर कुछ डेड पिक्सेल्स हैं, लेट्स से बहुत सारे वायर्स पड़े हुए हैं जिसमें यू आर स्केयर्ड दैट यू माइट गेट एंटैंगल ड्यूरिंग द टेस्ट, वो सब चीज़ें ना सॉर्ट कर लेना. कीबोर्ड कहीं पे पड़ा हुआ है जहाँ पे रफ वर्क करना है, मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज सॉर्टेड. तो मैं कीबोर्ड को जनरली उठा के सीपीयू पे रख देता हूँ या फिर उसको साइड में खड़ा करके रख देता हूँ, सो दैट आई एम नॉट इंटरफियरिंग विथ माई रफ वर्क वाला थिंग. अगर नीचे ड्रॉर में, तो ड्रॉर को पुश करके बंद करके मॉनिटर पीछे करके आई क्रिएट माई स्पेस बिफोर द टेस्ट स्टार्ट्स. सो चेक एवरीथिंग बिफोर द टेस्ट स्टार्ट्स एंड मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज इन प्लेस. दैट विल गिव यू सम अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस. ठीक है. अगर एग्जाम के टाइम पे होता है तो फिर क्या करेंगे, गेट इट रिजॉल्व इमीडिएटली. जैसे ही स्पॉट करते हो कोई भी चीज को, उसको रिजॉल्व कर लो वहीं के वहीं, नहीं तो उसके साथ बैठो मत, नहीं तो इट विल क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस एंड डिस्ट्रैक्शन फॉर यू. यू माइट लूज सम टाइम ड्यूरिंग द टेस्ट. ऐसा हो सकता है. डोंट फील बैड अबाउट इट, डोंट फील एंक्शियस अबाउट इट. कौन सा हम लोग 40 मिनट्स में 40 के 40 मिनट बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ऐसा नहीं है ना कि 200 क्वेश्चन है एंड एवरी सेकंड इज इंपॉर्टेंट. वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट ओनली 10, 12, 15 क्वेश्चन. उससे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ पे हम अटेम्प्ट करते हैं, राइट. सो दोस मेनी क्वेश्चन इफ आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट, इट्स ओके फॉर मी टू लूज अ कपल ऑफ मिनट्स. उतने टाइम में पढ़ लेना स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, राइट. राइट इट डाउन ऑन योर रफ शीट अगर माउस चलना बंद हो गया तो, राइट. सो डोंट वरी अबाउट थिंग्स अननेसेसरीली. 1-2 मिनट जाएगा तो कुछ नहीं होता उससे. डोंट वरी अबाउट लूजिंग आउट ऑन टाइम ड्यूरिंग द टेस्ट. अगर होता है तो डील विद इट, अगर नहीं होता गुड फॉर यू, यू हैव गॉट दोस 1 or 2 एक्स्ट्रा मिनट्स. बट डोंट वरी अबाउट द इम्पैक्ट दैट दीज 1 or 2 मिनट्स आर गोइंग टू क्रिएट ऑन योर एंटायर टेस्ट. एक सिंपल सा सेइंग आई जनरली टेल पीपल दैट आई विल टेल यू एज वेल. You are going to lose a lot more marks because you get rattled, right? Because of that 1 or 2 minutes का delay compared to the marks that you were going to gain in those 1 or 2 minutes. तो 1-2 मिनट में जो मार्क्स में गेन करना था ना, उससे ज़्यादा मेरा लॉस होगा अगर मैं रिएक्ट करता हूँ उस 1-2 मिनट के ड्यूरेशन में, राइट. सो डोंट वरी अबाउट इट, कीप काम एंड डोंट सफर इट, रिजॉल्व इट. डोंट जस्ट सिट एंड गेट कुक्ड. ऐसे टेस्ट के अंदर जरूरत नहीं है करने का. मेक श्योर दैट यू रिजॉल्व द इशू. जब भी इशू आता है उसको कर लेना. इंफ्रा रिलेटेड कंसर्न्स के अंदर फिजिकल इश्यूज हो सकते हैं. फिजिकल इश्यूज में बेसिकली आई एम सेइंग इफ यू आर फीलिंग कोल्ड, राइट, द ऑनसेट ऑफ विंटर इज has started, right? Winter has started basically in many cities. तो थोड़ा सा temperatures dip होना शुरू होंगे. I have been in situations जहाँ पे I have been given a seat which was bang in front of an air conditioner. तो पूरा time वो vent से हवा आ रहा था and they could not switch it off because again everyone else deserves air conditioning. यार मतलब मेरे लिए थोड़ी बंद कर देंगे. So in those kind of scenarios, make sure that you are carrying a jacket so that you are not shivering, your teeth are not clattering during the test. So make sure that you are carrying a jacket. If you are feeling hot, lose the jacket. क्या problem है? रख दो उसको पीछे निकाल के चेयर पे रख लेना. doesn't make a difference, right? But do carry a jacket is what I would strongly suggest because you don't want to be uncomfortable during the test. अगर क्लंकी चेयर, पेन्स, डेस्क, जागते ही बैठते हो और पता चलता है कि एक पैर टूटा हुआ है चेयर का, मेक श्योर दैट यू गेट इट रिप्लेस्ड, गेट इट सॉर्टेड, गेट अनदर सीट बिफोर द टेस्ट स्टार्ट्स एंड आई एम श्योर दे विल ऑब्लाइज. वो लोग कहीं से कुछ तो जुगाड़ करके तुमको दे देंगे नया वाला चेयर लाके. सो डोंट वरी अबाउट इट. हो जाता है ये सब चीज सॉर्ट. बट मेक श्योर दैट यू गेट इट सॉर्टेड बिफोर द टेस्ट स्टार्ट्स, राइट. यू डोंट वांट अ रैंडम नेल दैट इज पोकिंग आउट एंड यू स्क्रैच योर सेल्फ एंड देन यू स्टार्ट ब्लीडिंग ड्यूरिंग द टेस्ट एंड नाउ यू आर इन पेन. वो सब चीज़ें मत करो टेस्ट के टाइम पे. टेस्ट के पहले ही सब देख लेना भाई मेरे सराउंडिंग सब ठीक है कि नहीं, कहीं पे कुछ इशू लग रहा है क्या, कहीं पे मेरा चेयर टेढ़ा वेढ़ा हो गया है क्या, देख लेना एक बार एंड ओनली देन बी एज इन स्टार्ट योर टेस्ट. दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. In terms of noisy neighbors, अगर तुम्हारे आसपास कोई बैठे हैं and they are creating unnecessary noise or they are getting nervous, anxious, they are reading aloud, they are playing with their pen, they are playing with their paper, कुछ तो कर रहे हैं, I don't know. तो request the invigilator. if you don't know the neighbor, then request the invigilator, क्योंकि अगर तुम neighbor से सीधा बात करना चालू करोगे, they might confront you or something, तुम्हारा time pass होगा, you will get agitated randomly. Why do all those things? तुमको नहीं पता तो, right? Get the invigilator to talk to you and tell the invigilator कि can you please request this person to not make noise करके ऐसे कुछ बोल देना अगर वहां पे या कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है तो, ठीक है. जस्ट रिक्वेस्ट द इन्विजिलेटर टू डू समथिंग. नाउ इफ द इन्विजिलेटर देमसेल्व्स आर नॉइसी,
देन रिक्वेस्ट द इन्विजिलेटर्स, बोलो उनको कि सर वॉट एवर मतलब द कन्वर्सेशन इज सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बिंग मी, कैन यू प्लीज मूव अ बिट अवे एंड टॉक करके, राइट, दैट इट वुड बी नाइस इफ यू कैन डू दैट करके एकदम पोलाइटली प्यार से बता देना. डोंट गेट एजिटेटेड, डोंट गेट एंग्री एट देम, दे मे और मे नॉट रिएक्ट वेल टू इट, ठीक है. यू डोंट वांट टू फ्रस्ट्रेट देम, और उनको फर्क नहीं पड़ता, वो इन्विजिलेशन करके चले जाएंगे, उनको क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारा एक साल बिगड़ सकता है. सो रिक्वेस्ट द इन्विजिलेटर नाइसली विदाउट लूजिंग योर काम and things should get sorted. Washroom breaks मिल सकते हैं, मिलना चाहिए इन प्रिंसिपल. दे शुड अलाउ यू टू टेक वॉशरूम ब्रेक्स ड्यूरिंग द टेस्ट एज वेल, बट द टाइमर डज नॉट स्टॉप फॉर एनीवन, ठीक है. तो वॉशरूम ब्रेक अगर लेते भी हो तो एक वो अनरिलायबल हो सकता है. योर इन्विजिलेटर माइट गो एंड टॉक टू देयर सुपरवाइजर्स एंड दे माइट स्टार्ट थिंकिंग कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कि क्या करना चाहिए. देन दे स्टार्ट नेगोशिएटिंग कि नहीं अरे 40 मिनट्स आर लेफ्ट, तुमको पहले करना चाहिए था. नाउ यू कांट गेट इनटू दोस कॉन्वर्सेशंस इन द मिडल ऑफ अ टेस्ट, राइट. सो मेक श्योर वन, पहले तो मतलब सॉर्ट कर लो पूरा का पूरा अपना स्केड्यूल बिफोर यू सिट फॉर द टेस्ट. टेस्ट के पहले वंस यू हैव रीच्ड योर वेन्यू, एक बार वॉशरूम यूज कर लो, उसके बाद जाके टेस्ट सेंटर पे बैठ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डोंट हैव अ हेवी लंच एंड ऑल, ये सब तो मतलब गोज विदाउट सेइंग, बट दे आर अनरिलायबल. तो डोंट रिलाई ऑन वॉशरूम ब्रेक्स पर से कि हाँ मतलब 2 सेक्शन के बाद आई विल यूज द रेस्ट रूम, ऐसे कुछ प्लान करके मत बैठना इज व्हाट आई वुड सजेस्ट, ठीक है. एंड इट्स अ 2 आवर टेस्ट एट द एंड ऑफ द डे, तो कुछ एंड्योरेंस का कुछ वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं आता अनलेस यू आर मेडिकली इल और समथिंग. नाउ इन टर्म्स ऑफ टेस्ट सरप्राइजेस, माय फेवरेट पार्ट, 10 साल से मतलब पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, क्वेश्चन टाइप्स बहुत चेंज नहीं हुए हैं. So there could be some new question types. Be mentally prepared. I'm not saying there are going to be new question types. There could be some new question types. तो थोड़ा mentally prepared रहना. Vocabulary के questions आए तो आ सकते हैं. If you know them, answer them. नहीं आता छोड़ दो. Grammar questions आ सकते हैं. If you know them, answer them. नहीं आता छोड़ दो. If you are prepared for the NMAT, you will be ready with these kind of things. Critical reasoning के standalone questions भी आ सकते हैं. They are no different than paragraph summary or the questions that you get on the RCs. तो don't get worried because of this, ठीक है. don't try to be scared करे अभी क्या होगा, ये तो नया question type आ गया, मैं क्या करूँगा, right. Statistics, last year mean, mode, median, a lot of people faced issues because of mode and median, क्योंकि उनको top of the mind शायद याद नहीं था, right. But if you dig slightly deeper, this is for the first slot takers, you dig slightly deeper, you will understand what they are trying to convey. So don't get worried about stuff that is there. And again remember, everybody is as surprised as you are. तुमको जितना नॉलेज है स्लॉट के बारे में उतना ही नॉलेज सब लोगों को ही है. तो इफ यू आर सरप्राइज्ड, एवरीबडी इज सरप्राइज्ड. हाउ यू डील विद दैट सरप्राइज विल मेक यू अ बेटर टेस्ट टेकर. तो मेक श्योर दैट यू डील विद इट प्रॉपरली. पैटर्न अगर चेंज होता है, लेट्स से जैसे सम पीपल एक्सपेक्टेड लुकिंग एट द डेमो टेस्ट दैट वाज रिलीज्ड, तो पैटर्न चेंज अगर होता है तो क्वेश्चन अगर इंक्रीज होते हैं, नथिंग चेंजेस. टू गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल, कैट 2020 हैड 76 क्वेश्चंस. पहली बार वो 2 घंटे के पेपर पे गए थे, राइट. 76 क्वेश्चंस, कट ऑफ कुछ था, 21 में क्वेश्चंस कम कर दिए, बट द कट ऑफ रिमेन द सेम, कट ऑफ चेंज नहीं हुए. Because there is a limit to how many questions a normal human can attempt in 40 minutes. अभी कल को अगर 150 क्वेश्चन दे दिए, people are not going to attempt proportionately high ना, ऐसा नहीं होने वाला. So nothing changes if the questions increase. Good for you. You have more questions to choose from now. That is a good thing in your context. Questions अगर कम करते हैं, again good for you. You get more time to solve those questions. So always look at it with a positive mindset instead of starting to get worried कि अरे अभी क्या होगा, अभी क्या करेंगे, क्या होगा, क्या कट ऑफ होगा, and all forget about it. Right, be careful if the questions decrease, because now you have to pay more attention to questions. Chances are that they might also be slightly more difficult than what you had anticipated. तो be थोड़ा सा careful, एकदम आराम से proceed करो, limited questions solve करो, right. cut off का expectation थोड़ा नीचे लेके आ सकते हो अगर difficult questions होते हैं तो, but be a bit careful when you're attempting them. सेक्शनल सरप्राइजेस में कुछ फर्क नहीं पड़ता, योर जॉब रिमेन्स द सेम. वंस यू हैव एंटर्ड द सेक्शन, अगर 25 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन होते हैं, 22 क्वेश्चन होते हैं, 23 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं, नथिंग चेंजेस. योर स्ट्रैटेजी स्टिल रिमेन्स द सेम. यू हैव टू अटेम्प्ट ईजी क्वेश्चंस एंड मूव हेड इन लाइफ. नाउ फाइनल वर्ड्स बिफोर आई क्लोज दिस वीडियो. Be proud of the journey. I am sure that a lot of you feel that a lot more could have been done, right. अपना पूरा जिंदगी निकल जाता है could haves, would haves, should haves में निकल जाता है. Make sure that you are proud of the journey that you have actually undertaken. यार मतलब समझ लो कि क्या किया है लास्ट 5, 6, 10 महीने में, 12 महीने में, ठीक है. Be proud of the journey. I am sure you are a much more matured individual now than you were when you started preparing for the CAT. You gained a lot of things because of CAT prep. अगर CAT होता है great, अगर नहीं होता there are other tests, वो भी नहीं होते, there is something else in life. There is always something better in life, ठीक है. This is not going to be your biggest achievement in your life. वो नहीं होने वाला. You are always going to achieve something that is significantly better than your CAT का score, right. So be proud of the journey that you have undertaken and make sure that you enter the test lab a very confident individual.
Again, last time in this video I'm telling you this, if you think you suck, most suck even more, right? किसी को कुछ नहीं आता, everybody is as clueless as you are, more clueless than you are. So just understand this fact. So if you see something which you are not able to make sense of, pity the others जिनको पता भी नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है करके, ठीक है, and move ahead in life. Just do the things that you are confident about and you should be fine. लीव द कट ऑफ्स वरी टू द इंस्टीट्यूट्स। यार हम सब बैठे हुए हैं कट ऑफ स्प्रेड करने के लिए, उसके लिए तो मैं टेस्ट दे रहा हूँ, मेरे को क्या शौक है संडे को जाके टेस्ट देने का, ठीक है, बट लीव द कट ऑफ्स का वरी टू द इंस्टीट्यूट्स, दे आर गोइंग टू डू द जॉब फॉर यू। कितना होगा, क्या एनालिसिस है, कितने क्वेश्चन आए थे, कौन से टॉपिक्स आए थे, एवरीथिंग वी विल डू फॉर यू, डोंट वरी अबाउट इट, एग्जाम के बाद में देख लेना। Most important part of this presentation, this one, you have got your entire life, and read it very carefully, you have got your entire life to solve CAT 24K questions, but you have got only 40 minutes in which you are supposed to solve the questions that deserve to be solved. ये जो डिफरेंशिएटर है ना, ये डिसाइड करेगा whether you have done well at the test or not, because at the end it's about those 66 decisions that you make on the day of the test. So there are questions that deserve to be solved in 40 minutes, उनको solve करना है। शौक के लिए मैं क्वेश्चन solve करने नहीं जा रहा हूँ, I am going there to get marks. A difficult question is going to give me 3 marks, an easy question is also going to give me 3 marks. I am supposed to solve the easy questions, very easy, right? तो वही मुझे करना है। अगर मुझे कोई क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगता है या कुछ लगता है मुझे करना चाहिए, I will do it once the response sheet is out, once the PDFs are released, वो सारी चीजें जब आएंगी ना तब मैं उनको कर लूंगा। Now is not the time during the test to solve a question simply because I think it is challenging. So on that note, I'll close the video. I hope this has been helpful to you. In case there is something else that you need me to cover or you need me to answer, do put it in the comment section below and I will try to get back to you on this. Stay tuned on this channel. We have much more activities lined up for all of you and I'm sure you are going to derive benefit from these videos. All the best with your CAT preparation and I hope all of you do well at the test.